हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज की इस वीडियो में देखिए यहाँ पे हम लोग क्लास 12th मैथ यानी गणित का जो चैप्टर 5 है उसका एक्सरसाइज 5.1 का ये लेक्चर 2 है। लेकिन लेक्चर 1 में बहुत सारे बच्चों का यहाँ देखिए समझ में नहीं आया था। संतता तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया था। तो बाबू जिनको समझ में नहीं आया था फिर से हम शुरू से बताएंगे बाबू, एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको 100% आपकी बार समझ में जरूर आएगा। तो चलिए बाबू यहाँ पर देखिए चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको बताते रहेंगे और आपकी बार लास्ट है 100% आपको समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को दबा के आप लोग ऑल पे कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू। ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए तो जाके आप लोग दे दीजिए। और यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपना नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज कीजिए, बोलिए कि सर जी हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे जो चैप्टर 5 है उसका 5.1 जो एक्सरसाइज है, अगर डिफरेंशिबिलिटी यानी अवकलनीयता आपको पढ़ना है तो पहले एक्सरसाइज 5.1 को पूरा जब तक क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक आपको आगे समझ में बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। तो ये क्लियर करना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम फिर दोबारा आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। और इसमें यहाँ आप देखिए 1 से लेके 5, 6, 7 जितना भी प्रश्न आएगा सबको सोल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही जानदार होने वाला है, तो लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हमको जान लेना जरूरी है कि संतत फलन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो संतत फलन क्या होता है, यहाँ पे देखिए जिसका LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो किसके, RHL के। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, RHL होता है राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर होता है किसके, डायरेक्ट लिमिट के। तो वो फलन क्या होता है बाबू, संतत होता है। यानी यहाँ पे देखिए इसका मान 2 आएगा तो इसका भी 2 आना चाहिए और इसका भी 2 आना चाहिए, तो तभी क्या होगा, ये फलन संतत होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए फार्मूला जान लीजिए। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले LHL यानी यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे देखिए क्या होता है FA-H। ये क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है। और ये आपको याद होना चाहिए किसका फार्मूला होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का होता है। चलिए RHL का क्या होता है, RHL का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या होता है FA+H होता है। ये किसके लिए होता है, ये RHL के लिए होता है, राइट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला होता है। तो ये आपको फार्मूला 100% याद होना चाहिए। याद नहीं है तो 2 मिनट रोक लीजिए वीडियो और इसको याद कीजिए, तभी यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। तो चलिए यहाँ आप देखिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 100% गारंटी है कि समझ में आएगा, नहीं आएगा तो बाबू हम मैथ पढ़ाना छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन, यहाँ पे क्या दिया है, f(x) बराबर क्या दिया है 5x - 3 किस पे, एक तो x बराबर 0 पे, फिर दिया है x बराबर -3 पे, और फिर दिया है x बराबर 5 पे संतत है। यानी यहाँ देखिए ये जो दिया है फलन f(x - 3) आपको चेक करना है पहली बार कि x बराबर 0 पे संतत है कि नहीं है, फिर चेक करना है कि x बराबर -3 पे संतत है कि नहीं है, फिर चेक करना है कि x बराबर 5 पे संतत है कि नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोग लिखिएगा, x बराबर पहले किस पे करना है, 0 पे। तो x बराबर 0 पर फलन की जाँच, यहाँ पे आप लोग ये जरूर लिखिएगा क्योंकि x बराबर 0 पे आप लोग चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका LHL निकालिएगा। LHL आप लोग लिख दीजिएगा, फार्मूला आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे कि लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या होता है FA-H होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, इसको याद कीजिएगा यहाँ पे कि कभी भी a के जगह पर, कभी भी a के जगह पर हम x का मान भरते हैं। यहाँ पे आपको ये लिखना जरूरी है, आप देखिए कभी भी a के जगह पर हम ये x का मान भरते हैं, कभी भी ये a के जगह पर हम x का मान भरते हैं, कभी भी ये a के जगह पर हम ये x का मान भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f है तो f, a के जगह पर कभी भी हम x का मान भरते हैं, हम आपको बताए हैं। तो ये x का मान कितना दे रखा है बाबू, 0। तो यहाँ पे a के जगह पर x का मान भरेंगे 0 और माइनस है तो माइनस, h है तो h। यहाँ तक आपको पूरा 100% क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न से आएंगे, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0
क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, हमारा दिया है 5x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 5 है तो 5, और यहाँ पे देखिए ये f है तो यहाँ पे देखिए ये भी f है, और ये अंडर का मान क्या हो जाएगा, इसका x का मान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे fx है तो ये अंदर का क्या हो जाएगा, ये जो मान होगा आपका क्या होगा, x का मान होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो 5 है तो 5, x का मान कितना है तो 0 माइनस h है बाबू, फिर माइनस क्या है, माइनस है, और 3 है तो 3 है, ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे h टेंस टू 0, यानी ये h का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे h है तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे। h का वैल्यू 0 दिया है तो इस h की जगह पे 0 जरूर रखेंगे, क्योंकि h टेंस टू 0 है। अगर यहाँ पे हम 0 भर देते हैं h का मान तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे देखिए 0 माइनस, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, h की जगह पर 0 भरना है तो ये हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए -3 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 100% बाबू, बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया है। चलिए सभी बच्चे एक बार बता दीजिए बाबू, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। 0 भरेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5, 0 में से 0 गया, क्या बचेगा 0, तो 5 गुणे 0 -3, तो यहाँ पे देखिए 5 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 0, -3 है तो -3, तो यानी यहाँ पे क्या बचेगा -3, और ये किसका मान निकल के आ गया, तो ये आ गया LHL का। अब निकालते हैं आप देखिए RHL। चलिए यहाँ पे अब क्या निकालते हैं, आप देखिए RHL निकालते हैं। RHL का यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या होता है f a प्लस h होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब ये एक की जगह पे कभी भी हम क्या करते हैं, x का मान भरते हैं, एक जगह पे कभी भी x का मान भरते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, f है तो f, एक की जगह पे x का मान कितना दे रखा है 0 प्लस h। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में आएंगे, प्रश्न से आएंगे, प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ पे फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन में, तो 5x माइनस 3 है। अब ये मान किसका हो जाता है, हमारा x का हो जाता है, तो यहाँ पे भरेंगे, फिर यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए 5 है तो 5, ये x का मान कितना है तो 0 प्लस h है, और यहाँ पे देखिए -3 है तो -3। अब h टेंस टू 0, यानी h का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे, तो ये लिमिट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, 0 प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, h का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया है तो 0 भर देंगे, उसके बाद से -3, तो यहाँ पे देखिए 5, 0 में 0 जुड़िएगा तो क्या होगा 0, फिर -3, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 में 0 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 -3, यानी बचा हमारा कितना -3। ये किसका मान आ गया, ये आ गया हमारा RHL का मान, यानी LHL का भी मान 3 आ गया, RHL का भी मान क्या आ गया, हमारा 3 आ गया। अब हमको निकालना पड़ता है डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट कैसे निकलता है, तो डायरेक्ट उसी में मान रख देते हैं इसमें। तो प्रश्न में क्या दिया है 5x माइनस 3, और x का मान कितना दे रखा है 0 पे आपको चेक करना है, तो 5 गुणे 0 -3, तो 5 के पहाड़ा 0 बार पढ़िएगा तो 0 -3, यानी क्या हो जाएगा -3, यानी हमारा निकल के आ गया क्या LHL बराबर आ गया RHL के, किसके बाबू, बराबर आ गया RHL के, और किसके, डायरेक्ट लिमिट के, यानी तीनों का मान क्या आ गया बाबू -3, यानी हमारा फलन क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन संतत है। चलिए यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों को अभी भी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया। चलिए नहीं भी आया होगा तो अब की बार वाला में पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ आप देखिए x बराबर 0 पे तो चेक कर ले कि संतत है। अब x बराबर -3 पे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x बराबर -3 पर संतत की जांच, ये लिखना हम आपको ज़रूरी बता रहे हैं क्योंकि हमको इसी पे चेक करना है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब क्या निकालते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h होता है। ये क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है। फार्मूला होने के बाद यहाँ देखिए कभी भी एक के जगह पर x का मान भरते हैं। हम आपको पीछे क्या बताए थे, एक की जगह पे x का मान अब की बार कितना है -3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f है तो f, एक की जगह पे कभी भी हम x का मान भरते हैं तो x का मान क्या है -3 -h, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो निकल के आया है ये x आया है। यहाँ पे देखिए ये f है तो f, और ये टोटल का मान कितना है बाबू, x हो जाता है। ये टोटल का मान क्या होता है, यहाँ पे देखिए x है तो ये x हो जाता है। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है 5x माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0,
5 है तो 5 लिखेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आया है, तो x का वैल्यू निकल के आया है -3 माइनस h, फिर माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए 3 है। अब क्या करेंगे, अब h टेंस टू 0 यानी h का वैल्यू 0 यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और -3 है तो -3, h का वैल्यू क्या है 0 तो 0 और यहाँ पे क्या है -3। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 5 की 5, -3 में से 0 घटेगा, -3 बचेगा और फिर क्या है -3 है। तो यहाँ देखिए 5 है -15 और -3 तो क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। क्यों, मान लीजिए माइनस का मतलब होता है कर्जा। किसी दुकान पे आप 15 रुपये खा के आ गए उधार और फिर 3 रुपये का और उधार खा के आ जाएंगे तो टोटल उधार आपका 18 रुपया हो जाएगा। वो भी क्या होगा, उधार में होगा, तो उधार के लिए हम माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब इसका हम RHL निकालेंगे। RHL के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे देखिए a के जगह पर हम कभी भी x का मान भरते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे देखिए f है तो f, a की जगह पर कितना भरना है, हमको a का मान भरना है। तो यहाँ पे देखिए a की जगह पर x का मान भरना है तो क्या है -3 प्लस h हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पे आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन दे रखा है हमारा 5x - 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 5x - 3 और ये क्या हो गया f, और ये टोटल का मान कितना हो जाता है x हो जाता है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे देखिए 5 है तो 5, x का वैल्यू कितना है तो -3 प्लस h है और पहले से यहाँ पे देखिए -3 है तो -3 ऐसे दे देंगे। अब क्या h टेंस टू 0 यानी h का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 5 और यहाँ पे देखिए -3 प्लस है तो प्लस, h का मान यहाँ पे देखिए 0 दे रखा है तो 0 भर देंगे और फिर क्या होगा यहाँ पे -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 ही होगा और यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा -3 हो जाएगा। तो 5 यही -15 और माइनस क्या है बाबू 3 है तो -15 - 3 कितना हो जाएगा -18 और ये मान किसका निकल के आ गया, RHL का मान निकल के आ गया। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमारा बराबर हो गया। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट मान भर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 x -3 है तो 5 की 5, x का मान हमारा कहाँ दे रखा है, x बराबर -3 दे रखा है तो -3 फिर क्या हो जाएगा -3 तो 5 यही -15 और फिर -3 क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, LHL का भी मान -18 आ गया, RHL का भी मान -18 आ गया और डायरेक्ट लिमिट का भी हमारा मान क्या आ गया -18 आ गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर -3 पे क्या है, ये फलन संतत है क्योंकि इसका LHL RHL और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिमिट क्या है, सेम टू सेम है। तो 100% यहाँ पे सभी बच्चों को ये प्रश्न आपको समझ में 100% आज आ गया होगा। चलिए यहाँ पे अब चेक करना है क्या, x बराबर यहाँ पे देखिए 5 पर, अब यहाँ पे क्या बोला x बराबर 5 पे हमको जांच करना है। तो x बराबर 5 पे आप लोग जांच करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेजिएगा, बना के आपको सबको बना के भेजना है। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 91 35 74 20 24, आप लोग इस पे बना के भेजिएगा, हम जांच जरूर करेंगे। तो ये उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम दूसरे नंबर प्रश्न पे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या पूछा गया है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि x बराबर 3 पर फलन यहाँ पे क्या दिया है, fx x² - 1 की संतता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लिखना है कि कितना पे संतता की जांच करना है। तो यहाँ पे दिया है x बराबर 3 पे। तो सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे कि x बराबर 3 पर लिखेंगे फलन की जांच। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद से हम लोग को पता है सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, तो हम लोग को सबसे पहले LHL निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए LHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a - h होता है। ये सभी को पता है क्या होता है, LHL का फॉर्मूला होता है। और कभी भी यहाँ पे नोट फिर लिखते हैं, आगे काम में आएगा। कभी भी यहाँ पे देखिएगा आप लोग, कभी भी a के जगह पर, ये a है, a के जगह पर हम x का मान रखते हैं। यहाँ पे देखिए कभी भी क्या करते हैं, ये एक की जगह पर हम x का मान रखते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0
एफ है तो यहाँ पे लिखेंगे एफ, और यहाँ पे देखिए ए की जगह पे एक्स का मान लिखना है। एक्स कितना है बाबू 3 है, तो 3 माइनस एच। यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब ये क्या निकल के आ गया, ये एफ और ये एक्स होता है तो इसके अंदर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे देखिए आएंगे क्वेश्चन से, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे क्वेश्चन से आएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2x² माइनस 1। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये पूरा x का वैल्यू निकल के सामने आता है। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, 2 है तो 2, x की जगह पे क्या लिखेंगे -3 माइनस, यहाँ पे देखिए +3 है ना, तो यहाँ पे देखिए +3 माइनस एच। यहाँ पे देखिए गलती से दिया गया था, रुकिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आप लोग फिर से समझिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा। 2 है तो 2, ये क्या होता है, एक्स का मान होता है। तो एक्स का मान कितना है, 3 माइनस एच है, तो 3 माइनस एच, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस है 1 है तो 1 है। अब क्या करेंगे, एच टेंस टू जीरो, यानी ये एच का वैल्यू 0 दे रखा है, ये क्या किस में रखेंगे, तो ये एच में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए एच टेंस का मान खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, माइनस है तो माइनस। एच का वैल्यू अगर हम लोग 0 यहाँ पे रख देते हैं तो ये लिमिट हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए एच की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, फिर -1 है, -1 कर देंगे। क्या बचेगा, 2 और 3 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 है, -1 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 गुणे 3 तरीका कितना, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, फिर -1, तो फिर 9 दूना क्या हो जाएगा बाबू, 18 -1 क्या हो जाएगा, 17। ये हमारा निकल के क्या आ गया, यहाँ पे देखिए LHL का मान निकल के आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप लोग समझिएगा राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या होता है, एफ ए प्लस एच होता है। कभी भी ए के जगह पर एक्स का मान रखते हैं, कभी भी ए के जगह पर हम क्या करते हैं, एक्स का मान रखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप करना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एकदम 100% समझ में आएगा। एफ है तो एफ, ए की जगह पर एक्स का मान कितना है, 3 प्लस एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, जब प्लस है तो प्लस, एच है तो एच। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2x² माइनस 1। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2x² माइनस 1। तो अब हम क्या भरेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, f, और ये इसके अंदर का जो वैल्यू होता है वो होता है बाबू x का वैल्यू, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे 2 है तो 2, x का वैल्यू कितना है, 3 प्लस एच, तो 3 प्लस एच हो जाएगा। और ये क्या स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर देंगे, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बाबू। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एच टेंस टू जीरो, यानी एच का वैल्यू 0 दे रखा है तो यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 प्लस एच का वैल्यू हमको कितना रखना है, 0 रखना है तो 0। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -1 है तो -1 कर देंगे। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 2 और 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, 3 ही होगा। स्क्वायर है इसके ऊपर तो स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, -1 है तो -1 दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 तरीका क्या होता है, 9 होता है, -1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 -1 क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हमारा 17 निकल के आ गया। ये किसका मान आ गया, RHL का मान आ गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया, देखिए LHL का मान 17 निकल के आया है, RHL का मान हमारा क्या आ गया, 17 निकल के आ गया। अब क्या निकालेंगे बाबू, इसका हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। डायरेक्ट लिमिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए ये x का मान 3 पुट कर देंगे तो क्या होगा, 2, यहाँ पे देखिए 2 और x का मान कितना है, 3 है तो 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर -1 है तो -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9 -1, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 17 निकलेगा। यानी डायरेक्ट लिमिट भी हमारा क्या होगा, बराबर हो गया। तो हम लोग का फलन क्या हो जाएगा, ये संतत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि x बराबर 3 पे क्या है, यह फलन संतत है। यानी इसका यहाँ पे क्या निकल के आ गया, LHL बराबर आ गया RHL के, और ये बराबर आ गया डायरेक्ट लिमिट के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे लास्ट में x बराबर 3 पर हमारा फलन यहाँ पे देखिए संतत है। तो यहाँ पे ये लिख दीजिएगा। यहाँ तक आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न को बताते हैं, और ये थोड़ा आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा ताकि आपको समझ में आ सके।
देखिए 3 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। 3 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित फलनों की संतता की जांच कीजिए, और सिर्फ फलन दिया है, ये नहीं बोल रहा है इसमें कि x बराबर 1 पे कीजिए, कि x बराबर 2 पे कीजिए, x बराबर 3 पे कीजिए। जैसे यहाँ आप देखिए पीछे दे रखा था, यहाँ आप देखिए कि x बराबर 3 पे फलन का जाँच कीजिए, और पीछे यहाँ पे दे रखा था कि x बराबर यहाँ देखिए 0 पे कीजिए, -3 पे कीजिए, और यहाँ आप देखिए 5 पे कीजिए। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे ही नहीं रखा है कि आपको किस पे करना है, x बराबर कुछ दे ही नहीं रखा है। तब यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन में आप लोग क्या कीजिएगा, तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। तो आप लोग क्या मानिएगा, तो सबसे पहले मानिएगा कि माना x बराबर a पर संतत की जांच। यहाँ पे बाबू इतना आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये इतना आपको लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित फलनों की संतता की जांच कीजिए, तो आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, x बराबर a पर फलन की जांच, यानी x का मान हम लोग a मान के बनाएंगे। क्या करेंगे, x का मान हम लोग 1 2 नहीं मानेंगे, x बराबर a मान के हम बनाएंगे। इसमें यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन है, चारों में क्या करेंगे, x बराबर a मान के बनाएंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं बाबू, LHL निकालते हैं। तो यहाँ पे LHL लिख देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ये LHL का मान होता है। LHL का मान होता है, एक जगह पर कभी भी x का मान भरा जाता है तो फिर लिखेंगे यहाँ आप देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा f, a का मान यहाँ पे क्या भरते हैं, एक जगह पर x का मान, और x का मान भी क्या है, a ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस h हो जाएगा, क्योंकि x का मान तो खुद a ही माने हैं हम लोग, तो a माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन से, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बाबू, x माइनस 5 दे रखा है, क्या दे रखा है, x माइनस 5 दे रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिखेंगे x का वैल्यू कितना है हमारा बाबू a माइनस h, और फिर यहाँ पे क्या है माइनस है, और फिर क्या है 5 है। फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, a माइनस यहाँ पे देखिए h है, तो a माइनस h, फिर माइनस है तो माइनस 5 है तो 5। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, h टेंस टू 0 है, h का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस 0 फिर माइनस 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस 5 आएगा हमारा, क्या आएगा, LHL आएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा हमारा, LHL आएगा कितना, तो a माइनस 5 हमारा क्या आ गया बाबू, LHL आ गया। यहाँ पे देखिए a में से 0 घटेगा तो कुछ नहीं होगा, और फिर माइनस 5 है तो माइनस 5, तो यहाँ पे देखिए a माइनस 5 हमारा LHL आ गया। अब निकालेंगे इसका RHL। RHL का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है। यहाँ आप देखिए एक जगह पर x का मान रखते हैं, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखिए f a का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, एक जगह पे x का मान रखते हैं तो x का मान भी a दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस h हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 कितना पे, x माइनस 5 हमारा क्वेश्चन में दिया है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना है, तो a प्लस h है, और फिर क्या है माइनस 5 है तो माइनस 5 लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, h टेंस टू 0, h का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए x प्लस यहाँ पे a प्लस 0, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 5, तो a में 0 यानी यहाँ पे देखिए a में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, a ही होगा, और फिर क्या है माइनस 5 है तो माइनस 5 है, तो a माइनस 5 क्या आ गया बाबू, RHL हमारा निकल के आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा 100%। तो यहाँ देखिए LHL का भी मान a माइनस 5 आ गया, RHL का भी मान a माइनस 5 आ गया। अब निकालेंगे इसका डायरेक्ट लिमिट DL कैसे निकलता है, तो x माइनस 5 दे रखा है, x का मान हम क्या माने हैं, a माने हैं, तो x की जगह पर a मान रखेंगे तो a माइनस 5 ही, तो डायरेक्ट निकल गया a माइनस 5। तो तीनों बाबू हमारा क्या हो जाएगा, LHL भी आ गया a माइनस 5, RHL भी आ गया a माइनस 5, और यहाँ देखिए डायरेक्ट लिमिट भी क्या आ गया, a माइनस 5 आ गया होगा। तो ये प्रश्न आपको 100% समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको मानना है कि ऐसा प्रश्न दे, अगर यहाँ पे ना दे कि x बराबर 3 पे जाँच कीजिए, x बराबर 2 पे जाँच कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मान के आप लोग बनाइएगा। तो ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा का दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए
अगला क्वेश्चन है तीसरा का बी नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 1/5, यहाँ पर देखिए क्या रखा है 1/x-5 और x बराबर नहीं 0। इसका मतलब क्या हुआ, दिया रहता है x बराबर 3 पे जांच कीजिए, x बराबर 2 पे जांच कीजिए, कुछ पे भी कीजिए, लेकिन यहाँ पे दिया है x बराबर, यहाँ पे देखिए बराबर नहीं 5 पे, यानी कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ भ्रम डालने के लिए दे रहा है कि बच्चे क्या करेंगे x बराबर 5 पे जांच करेंगे। तो अगर बराबर नहीं दिया हो तो आप लोग कुछ मत मानिएगा, वो क्या होता है कुछ नहीं होता है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, x बराबर a पर फलन की जांच। तो सबसे पहला काम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर a पर फलन की जांच। यहाँ पे पहले लिखिएगा x बराबर a पे फलन की जांच। तो यहाँ पे देखिए x बराबर a पे फलन की जांच कैसे होगी, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h होता है। और यहाँ आप देखिए a की जगह पे कभी भी x का मान भरा जाता है और x का मान हम लोग माने ही a, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर लिमिट h टेंस टू 0 f है तो f, a की जगह पर हम लोग x का मान भरेंगे, x का मान ही क्या है a है और फिर माइनस यहाँ पे h है। अब क्या होगा, फार्मूला से आएंगे तो फिर लिखेंगे यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आप देखिए फार्मूला में नहीं क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 1 यहाँ आप देखिए x माइनस 5। अब क्या करेंगे, यहाँ आप देखिए ये f है और ये टोटल का मान क्या होता है x होता है, तो ये x की जगह पे भरेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 है तो x का मान यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है a माइनस यहाँ आप देखिए h है। यहाँ आप देखिए x का मान कितना है a माइनस h है, फिर माइनस क्या है यहाँ पे 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे h टेंस टू 0, यानी h का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 यहाँ आप देखिए a माइनस 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 a में से 0 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए a और यहाँ पे माइनस है तो माइनस और यहाँ पे देखिए 5। तो यहाँ पे हमारा LHL निकल के क्या आ गया, तो ये निकल के आ गया LHL की 1 a माइनस 5, ये हमारा क्या LHL निकल के आया। अब राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे देखिए RHL और यहाँ पे देखिए RHL लिख के यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे बाबू। फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है, ये फार्मूला होता है। फिर यहाँ आप देखिए लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0 लिखेंगे यहाँ पे और a की जगह पे x का मान भरेंगे, x का मान ही a दिए रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f a प्लस h हो जाएगा। क्वेश्चन में आएंगे फिर लिखेंगे यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, क्वेश्चन में कितना है तो 1/x माइनस 5 है और ये क्या होता है f और ये टोटल का मान होता है x। तो फिर भरेंगे यहाँ पे देखिए, तो फिर लिखेंगे आप देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो अब आ जाएगा a प्लस h हो जाएगा यहाँ पे और फिर -5 है तो -5। अब यहाँ पे देखिए h टेंस टू 0 है, यानी h का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 यहाँ पे देखिए a है तो a और h की जगह पे हमको 0 रखना है तो +0 और फिर यहाँ पे क्या है -5 है तो -5। फिर इसको सोल्व करेंगे तो a में 0 जोड़ेंगे तो a और -5 है तो -5। तो यहाँ पे देखिए निकल के आ गया ये RHL का मान, क्या निकल के आ गया बाबू, ये RHL का मान हमारा निकल के आ गया। तो LHL का भी मान कितना निकल के आ गया है 1/a-5 निकल के आया है और RHL का भी मान क्या निकल के आया है a/a-5, यानी यहाँ पे देखिए LHL RHL निकल के सामने आ गया। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिमिट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में 1 है तो a, x का मान कितना दे रखा है a माने हैं, तो x की जगह पर यहाँ पे देखिए 1 है तो 1, x बराबर a माने हैं तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या भरेंगे a भरेंगे तो a -5, यानी हमारा डायरेक्ट लिमिट में निकल के क्या आ गया 1/a-5 आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये फलन क्या हो गया, संतत हो गया। 100% आपको समझ में आ गया होगा, इतना बाबू बारीकी से आपको कोई नहीं समझाएगा, 100% गारंटी है। चलिए यहाँ पे देखिए अब निकालेंगे यहाँ पे देखिए तीसरा कि निम्नलिखित फलनों की संतता की जांच कीजिए। इसका संतता की जांच आपको कैसे करना है बाबू, तो यहाँ पे देखिए फिर बराबर नहीं 5 दिया है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, मानना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे f(x) लिखिए और यहाँ आप देखिए x² को ऐसे ही रहने दीजिए और 25 माइनस है तो माइनस, हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो गलत थोड़ी होगा बाबू। 5 का स्क्वायर लिखिए या 25 लिखिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो फिर क्या होगा 25 ही हो जाएगा। फिर बाटा में क्या है x + 5 है तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया। अब ऐसे करने से एक फ़ायदा होगा, फार्मूला एक बन जाता है। ये क्या होता है a² - b², यहाँ पे क्या हो जाता है a²
माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया, ये ए स्क्वायर और फिर क्या है ये बी स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो चूंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो ये होता है ए प्लस बी एक बार होता है और ये क्या होता है ए माइनस बी होता है। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये यहाँ पे आप लोग को याद होगा बाबू फार्मूला कैसे यहाँ पे किए हैं। चलिए फिर हम यहाँ पे आपको बता देते हैं बाबू। चलिए यहाँ पे फिर से हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो माइनस, 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर 5 गुणे 5 गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 25 निकल के हमारा सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उससे अच्छा है हमको छोटा करने के लिए कि हमको क्या करना पड़ेगा बाबू 5 का स्क्वायर लिख देना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे तो गलती थोड़ी होगा, नहीं होगा। ऐसे करने से क्या होगा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक बार ये क्या होगा एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे देखिए एक बार 5 हो जाएगा और ये एक बार क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5 हो जाएगा। इसको जब फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए है और बी है तो दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार ए प्लस बी होता है ए प्लस बी और एक बार क्या होता है ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे देख लिए तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस पी, तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 5 और फिर एक बार क्या होता है x माइनस 5। तो यहाँ पे ऐसे हो गया बट्टा है तो बट्टा, x प्लस 5 नीचे है तो नीचे, तो देखिए x प्लस 5 से यहाँ पे देखिए x प्लस 5 से x प्लस 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा fx कितना बच गया बाबू, यहाँ पे देखिए fx कितना बच गया x माइनस 5 बच गया। तो तीसरा नंबर का यहाँ पे देखिए fx हमारा कितना निकल गया x माइनस 5 निकल गया। चलिए फिर से बताते हैं, एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटा में x बटा 5 है तो वैसे ही रहने दीजिए। अब ऐसे करने से क्या होगा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चूंकि हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो एक बार क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा और एक बार क्या होगा x माइनस 5 हो जाएगा, बटा में x प्लस 5 है तो ये x प्लस 5 से x प्लस 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 5, यानी fx का मान हमारा x माइनस 5 निकल के आ गया। और ये क्या था तीसरा नंबर क्वेश्चन का पहला था। यहाँ आप देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारा यही ना निकल के आया है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा यही हमारा निकल के आया है। देखिए यहाँ पे तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या दिया एफ एक्स बराबर, यहाँ पे देखिए x माइनस 5 निकल के आया है और इसको जब सोल्व किए हैं हम लोग तो यहाँ पे भी हमारा क्या निकल के आया है x माइनस 5 निकल के सामने आ गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी आप लोग जवाब यहाँ पे देखिए बना के हमारे पास भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x माइनस 5 तो हम शुरू में ही सोल्व किए थे। एफ एक्स बराबर क्या दिया है x माइनस 5 दिया है, तो इसका यहाँ पे देखिए संतता की जाँच करके भेजिएगा। मानिए कि x बराबर a पर संतत की जाँच यहाँ पे देखिए और जाँच करके आप लोग 100% हमारे पास जरूर भेजिएगा। ये आपके लिए HW प्रश्न है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग उसी पे भेज दीजिएगा। चलिए तीसरा का यहाँ पे देखिए डी नंबर प्रश्न क्या दिया एफ एक्स बराबर x माइनस 5 दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व क्या कैसे करेंगे, फिर इसमें x का मान नहीं दिया है तो मानेंगे x बराबर a पर संतत की जाँच या फलन की जाँच। सबसे पहला काम आपको ये करना है, एकदम आसान है बाबू। आप लोग ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो हमेशा आपको यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आगे का जो होगा इसी के आधार पे होगा, जल्दी जल्दी आपसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL में क्या है लिमिट h टेंस टू 0 होता है और क्या होता है f a माइनस, यहाँ पे देखिए a माइनस h होता है। अब देखिए यहाँ पे a की जगह पे x का मान रखते हैं तो x का मान यहाँ पे देखिए a ही माने हैं, तो फिर हो जाएगा यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f है तो f a की जगह पे x का मान भरना है तो x का मान कितना है बाबू a ही है तो a माइनस h हो जाएगा यहाँ पे देखिए और क्या होगा ये बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए फिर क्वेश्चन में लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, प्रश्न में क्या दिया है x माइनस 5 दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे अब x के जगह पे हम क्या रखेंगे इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का मान कितना है तो a माइनस h है और फिर माइनस क्या है 5 है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब h टेंस टू 0 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा फिर यहाँ पे समझिएगा h टेंस टू 0 यानी h के भी यहाँ पे देखिए मान 0 भरेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 0 और यहाँ पे देखिए माइनस 5। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा a माइनस 5 और ये क्या निकल के आया हमारा LHL निकल के आ गया। अब देखिए RHL कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे RHL और यहाँ पे लिखेंगे इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पे देखिए a प्लस h, यहाँ पे देखिए a की जगह पर x का मान रखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या है
एफ, एक जगह पे एक्स का मान रखिएगा तो ये ए ही दे रखा है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एच हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है x-5। यहाँ पे देखिए ऐसे दे रखा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये किसका मान निकल के आया, x का मान निकल के आया, तो फिर लिखिएगा यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए a का मान कितना है यहाँ पे, तो a प्लस एच है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या है -5 है। तो फिर यहाँ पे देखिए h टेंस टू 0, यानी यहाँ पे देखिए h का वैल्यू यहाँ पे फिर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा हमारा a-0 और फिर -5 यहाँ पे। तो देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो ये क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो a में से 0 गया, यहाँ पे क्या बचेगा a, और यहाँ पे देखिए -5 है तो -5। तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे देखिए LHL और RHL और डायरेक्ट लिमिट का मान हमारा क्या निकल के आया है, तो यहाँ पे निकल के आया है a-5 a-5 a-5। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर a पर ये क्या है, फलन संतत है। तो यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न आपको 100% आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न और आप लोग इसका जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 5 नंबर में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x के पावर n क्या दिया है, ये फलन है, क्वेश्चन है, x के पावर n दिया है, x इक्वल टू n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। यानी इसमें दे रखा है कि x बराबर, यहाँ आप देखिए n पर आपको संतत की जांच करना है। तो सबसे पहले लिखिएगा x बराबर, यहाँ आप देखिए आपके पास x आपको अच्छा से बनाना पड़ेगा कि समझ में आए कि x कौन है और n कौन है। तो यहाँ आप देखिए हम ऐसे लिख देते हैं x बराबर, लेकिन यहाँ पे गुणा हो जाएगा, रुकिए हम आपको इसको अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए x बराबर, यहाँ पे देखिए कितना, x बराबर n पर संतत की जांच या फलन की जांच लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे x बराबर n पर फलन की जांच। सबसे पहला काम क्या होता है, लिमिट, यहाँ पे देखिए LHL निकालना होता है। क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, f क्या होता है, a-h होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक की जगह पर क्या x का मान रखते हैं, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f है, f एक जगह पर x का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-h हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, n और h में फ़र्क समझिएगा। और यहाँ पे देखिए ऐसे हो जाएगा, फिर लिखेंगे क्वेश्चन से, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, x का पावर यहाँ पे देखिए n दिया है, यानी यहाँ पे देखिए x का पावर n दिया है, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या निकल के आया है, n-h। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर लिमिट h टेंस टू 0, x का पावर, x का मान कितना है, तो n माइनस यहाँ पे देखिए h है, और इसका क्या है, पावर n है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h टेंस टू 0, h का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या है, n है, सॉरी यहाँ पे देखिए n-h। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n-h की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो 0 और पावर n है तो n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, n में से यहाँ पे देखिए x में से यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसको यहाँ पे देखिए मानिएगा, n है ना, n में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, इसका पावर n है, तो यहाँ पे देखिए इसका पावर भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे देखिए हमारा LHL निकल के क्या आ गया, n के पावर यहाँ पे देखिए n आ गया। तो यहाँ हमारा LHL निकला है। अब निकालेंगे यहाँ पे देखिए इसका RHL। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, f क्या होता है, a प्लस h होता है, a की जगह पर कभी भी x का मान भरा जाता है। फिर लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, और f है तो f, a की जगह पर यहाँ पे क्या लिखना है, n मानना है, तो यहाँ पे लिखेंगे n प्लस यहाँ पे देखिए h। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से आएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो x के पावर n दे रखा है, x का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भरिए जल्दी जल्दी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, n है, यहाँ पे देखिए x है ना, तो x का मान कितना निकल के आया है, तो हमारा निकल के आया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया है, तो n प्लस h, यहाँ पे देखिए n प्लस h, और यहाँ पे देखिए क्या है, इसका पावर n है। तो यहाँ पे देखिए अब h टेंस टू 0, h का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिमिट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा हमारा n-0, और पावर क्या हो जाएगा n, तो n में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, n का पावर क्या हो जाएगा बाबू, n हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, RHL निकल के आ गया। यानी हमारा देखिए LHL और RHL सेम आ गया।
यानी यहाँ पर देखिए फिर हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट एक्स की जगह पर क्या मानना है, एम एन मानना है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स है तो इसकी जगह पे हमको क्या रखना है, एन रखना है, तो एन का पावर इसका भी एन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों क्या फलन आ गया, एक्स का पावर एन, एन का पावर एन, एन का पावर एन, एन का पावर एन आ गया। यानी क्या हो गया, एल एच एल बराबर हो गया आर एच एल के और आर एच एल बराबर हो गया डायरेक्ट लिमिट के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 5 ही प्रश्न रहने दीजिए, नहीं तो ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या कीजिए, चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।